मार्च में कह रहे हैं, अगले मार्च में आएगी वैक्सीन, और आते ही जो है ना रणछोड़ लाइन के क्लिनिक में नहीं पड़ी होगी, पूरी दुनिया उस वैक्सीन के पीछे भागेगी और उसकी प्रोडक्शन लिमिटेड होगी, तो पाकिस्तान आते आते 5-6 महीने लग जाएंगे। और ये मैं अगले साल की बात कर रहा हूँ, इस साल की तो बात ही नहीं कर रहा। सो ये सीन है भाई। What do you think about IMF relief to Pakistan? यार IMF और रिलीफ दो अलग अलग चीजें हैं। IMF तो बना ही इसलिए मुल्कों को खाने के लिए। इसके लिए एक बहुत अच्छी मैं आपको बुक बताता हूं, ठीक है ना, ये जॉन पर्किंस की किताब है। ये आपको पूरा समझा देगी कि जी IMF और वर्ल्ड बैंक चलता कैसे है। कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, जॉन पर्किंस की किताब है। ये खुद जो है, ये वो आदमी था IMF का, जैसे शार्प शूटर होता है ना गैंग के, वैसे IMF के भी शार्प शूटर हैं जो कंसल्टेंट्स बन के दूसरे मुल्कों में जाते हैं और कहते हैं ओ आपका के इलेक्ट्रिक जो है बड़ा नुकसान दे रहा है, PTCL यार खली वली इसको प्राइवेटाइज कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, अच्छा हम इन्वेस्टमेंट हम दे रहे हैं ना लोन, तुम बड़ा बड़ा 4G लगाओ, हम दे रहे हैं ना लोन। फिर ऐसा कर करके मुल्कों के रिसोर्सेज पे बैठ जाते हैं। IMF का काम ही यही है। IMF और रिलीफ फंड घंटा नहीं देगी कभी रिलीफ फंड, उसके रिलीफ में भी ऐसा इंजेक्शन होगा कि आपको फिर 5 साल बाद समझ आएगा अबे भाई बड़े हरामी हैं, इन्होंने पूरी दुनिया पे कब्जा किया है। ये वो टाइम चला गया कि जी मुल्क के ऊपर कब्जा कर लो और वहां के हुकूमत बना लो। अब कॉर्पोरेट्स करती हैं ये काम। आपको पता है हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि पानी, जब मिनरल वाटर की जो कंपनीज होती है ना, दे मेक, वो पता है क्या बनाती है, वो पानी की बोतलें बनाती हैं। पानी तो बना नहीं सकती, तो पानी वो चोरी का होता है सारा पूरी दुनिया में, जिसका वो 1 रुपया टैक्स नहीं देते और वो खिलाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यार। सो या देयर इज अ लॉट ऑफ करप्शन। सो इस बुक में बताया था कि ये कंसल्टेंट बन के गया था 70s में सऊदी अरेबिया, और उसमें जो सऊदी अरेबिया ने मंजरकशी की है ना कि रियाद की सड़कों पे जो है ना कूड़ा, जानवर घूम रहे हैं, ये घूम रहा है, वो घूम रहा है। उसने बोला यार एक काम करो, हम आपको एक आइडिया देते हैं, आप जो है ना चीप लेबर लेकर आओ बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, इंडिया से, आपके मुल्क को ऐसे बनाएंगे, हाईवेज बनेंगे, टापो टाप हॉस्पिटल्स और ये वो। तो उन्होंने अकल दी और फिर जाके सऊदी अरेबिया डेवलप किया। वो एग्जैक्टली पूरी कहानी क्या थी उसके पीछे, उन्होंने फिर ऑयल की डील मारी कि जरा ऑयल थोड़ा सा इधर, तेल की नाली जरा इधर कर लेना, ठीक है, और हम देते हैं आपको ना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, जो कि बनाया बड़ा खूबसूरत। सऊदी इज अमेजिंग मैन। मगर भाई बड़े गेम है इनकी। इन्होंने इंडोनेशिया में क्या किया, इन्होंने साउथ अमेरिका में क्या किया, वो देखना। साउथ अमेरिका इतना अमीर कॉन्टिनेंट है, आप सोच नहीं सकते। फ्रूट वहां पे इतना उगता है, पूरी दुनिया को खिलाते हैं फ्रूट। और गोल्ड भी बहुत है वहां पे, दूसरे मिनरल्स भी बहुत है। मगर चूंकि सिस्टमैटिक, पाकिस्तान में कम है क्या? पाकिस्तान में कितना गोल्ड है, पाकिस्तान में कितनी चीजें, कितने मिनरल्स हैं, लेकिन क्या ऊपर जो है ना भाई लोग बैठे हुए और वो डायमंड 80% साउथ अफ्रीका से निकलता है, लेकिन वहां की हालत देखो। अफ्रीका में, पूरे अफ्रीका में अनकट जेम्स में, जो आपको कल बता रहा था फिल्म, उसमें देखे इथोपिया में क्या क्या मिनरल्स निकलते हैं, मगर इथोपिया में बुरा हाल है लोगों का। यही बात है, ऊपर लोगों को करप्ट कर दो, हल्ली वल्ली, लोगों को फायदा नहीं होता। तो ये भाई ये गेम है इनकी। अगर आप ये नहीं देख सकते, आप बुक नहीं पढ़ सकते, या अवेलेबल नहीं है, या PDF नहीं मिल रही, तो मैं आपको ये बताता हूं डॉक्यूमेंट्री, ये पूरी पड़ी हुई है, पीटर जोसेफ की डॉक्यूमेंट्री है। इट्स कॉल्ड ज़ाइटगाइस्ट। ज़ाइटगाइस्ट का मतलब है इट्स अ जर्मन वर्ड, इट्स समथिंग अबाउट टाइम। तो ये अडेंडम जो है ना, ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट जो है ना वो रिलीजन के ऊपर है। उसमें ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के वो होंगे, मतलब इन्होंने बताया कि जी क्रिश्चियनिटी जो है वो जो है, जो चीजें क्रिश्चियनिटी की एग्जैक्टली वही चीजें। अब जैसे फॉर एग्जांपल द डेट ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जैसे कहते हैं क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है 25 दिसंबर है, वही चीज लॉर्ड कृष्णा की भी है, वही चीज ग्रीक गॉड्स की भी है, एग्जैक्टली
वही चीज किस तरह उनके कितने डिसाइपल्स थे, 12 साथी थे, उनके भी 12 थे। उनको 21 तारीख को जो है ये किया, सॉरी जो रीजनिंग बताई कि वो विंटर सोलिस्टिस की और कि सूरज वहां होता है, और मतलब बहुत सारी उन्होंने वो चीजें बताई। बट खैर पहला पार्ट इज लार्जली रिलीजन, बट जो सेकंड पार्ट है ज़ाइटगाइस्ट अडेंडम, उसमें जॉन परकिंस का पूरा इंटरव्यू जिसमें उसने बताया कि भाई हम इस तरह लूटते हैं मुल्कों को और इट्स अ ट्रैप। तो आईएमएफ इज अ ट्रैप यार। भीख मांग के कौन मुल्क तरक्की करता है? कोई भी नहीं करता। कौन सी बुक की बात कर रहे हैं? कन्फेशन ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन। अच्छा, मेरे पास कराची में रखी हुई है किताब। Congo is world's best resource. Look at their condition. ऐसा ही है। अच्छा, अफ्रीका को हम समझते हैं कि पूरा अफ्रीका जो है नंगे बच्चे घूम रहे हैं काले काले और उनके पास खाने को नहीं है, मगर ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि हमने CNN पे देखा ही वो वाला अफ्रीका है। ठीक है, ये मैं आपको एक शहर दिखाता हूँ कि गाली नाम है उसका, गाली नहीं किगाली, KIGALI। ठीक है, ये रवांडा का शहर है। ये आप देख रहे हैं इसकी सड़कें, बस आप देखते जाएं। ये अफ्रीका में है। ठीक है, हम अफ्रीका कौन सा वाला देखते हैं? बुरा हाल, जिसमें लोग नंगे घूम रहे हैं और ये वो है। दिस इज द मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी आफ्टर सिंगापुर। यहाँ के लोगों को सेशन है सफाई से, पागलों की तरह सफाई करते रहते हैं। देख रहे हैं कहीं गंद नजर आ रहा है? गुर्बत है। टीवी थैलियां, कहीं मिट्टी हालांकि है साइड पे, लेकिन उड़ के यहां नहीं आ रही। देख रहे हो, ये वहां पे होटल्स हैं। ये देखो, ऐसा 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 स्विमिंग पूल कराची, पाकिस्तान में किसी होटल में ऐसा स्विमिंग पूल है ऐसे व्यू के साथ? ये अफ्रीका है भाई। दिस इज ब्लडी अफ्रीका। कराची में है इतनी बिल्डिंग है, हाई राइज। तो हमने जो है ना गलत व्यू पॉइंट बनाया हुआ है अफ्रीका के, भूखे नंगे हैं और ऐसा नहीं है भाई। सो रवांडा, अब यही रवांडा, इसकी क्या हालत थी लिटरली 25 साल पहले। उसके लिए आप एक फिल्म देखें, होटल रवांडा। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लें या पेन वेन लेके बैठ जाएं, ये देख लें आप। डॉन शेडल इसका नाम है, आपने देखी होंगी इसकी बहुत फिल्में। होटल रवांडा, ये ट्रू स्टोरी है उस होटल की कि जहां पे रवांडा में सिविल वॉर हो गई थी, जो कि अक्सर अफ्रीकन कंट्रीज में हो जाती है। और वो रेबल्स जो हैं वो आ गए थे और एक 5 स्टार होटल में सारे टूरिस्ट छुप गए थे एंड दे वर वेटिंग के अमेरिकन एम्बेसी अपने हेलीकॉप्टर भेजे या यूरोपियन वगैरह वगैरह। तो इस होटल मैनेजर ने उन सबको अपने होटल में रखा हुआ था एंड ही वाज फाइटिंग द रेबल्स। इट्स अ ट्रू स्टोरी और ये 95 का वाकया है। 95 में क्या इनकी हालत थी और आज देखो, सिर्फ 25 साल। तो अगर कौमें चाहे ना तरक्की करना तो 20-25 साल बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। अगर एक डायरेक्शन मिल जाए कि यार अब हमने ये करना है, मतलब हमारे पास डायरेक्शन ही नहीं है। हमारे पास डायरेक्शन बस एक ही है कि जी हकीमी इश्तिहार, एग्जैक्टली भाई ने सही लिखा, कहीं दुकान दीवार पे लिखा हुआ था, कहीं पतला जिस्म मोटा करें, ये खा लें तो ये क्या, काले हबशियों की ताकत, कालों की ताकत, कालों की बर्दाश्त, हबशी जैसा सिर्फ 7 दिन में, यही चीजें होती है ना। तो ये सीन है भाई। तो अफ्रीका को इतना हल्का ना समझें। अफ्रीका इज नाउ द मोस्ट इमर्जिंग मार्केट। और ये जो चाइना सीपैक बना रही है, सारा सीपैक लेके इसका सारा रूट अफ्रीका में जा रहा है, बिकॉज दैट्स द नेक्स्ट गोल्ड माइन, दैट्स द नेक्स्ट इंडस्ट्री। मगर हम लोगों को पता ही नहीं है। केप टाउन, डर्बन। केप टाउन इज वन ऑफ द प्रिटीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। माई ब्रदर लिव्स वेरी क्लोज टू केप टाउन, बाय द वे। No, he lives close to Durban, not Cape Town. केप टाउन इज जन्नत, जन्नत है भाई, बहुत खूबसूरत है। हाँ, क्या पिक्चर्स है यार। So yeah man, that's the scene. पूरा अफ्रीका तो डेवलप नहीं है, लेकिन अफ्रीका साइज पता है अफ्रीका का कितना है? ये अफ्रीका जो हम मैप में देखते हैं, ये बहुत गलत इसकी जो है ना वो दिखाई जाती है। अगर आप स्केल देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया जितना दिखाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया से कई गुना बड़ा है। ठीक है ना। इसके ऊपर वॉक्स की एक
वीडियो है जिसमें उन्होंने मैप की स्केल्स दिखाए और उसमें जान के अफ्रीका को छोटा दिखाया गया कि वो छोटा सा है, अफ्रीका बहुत बड़ा है। अब खाली सहारा डेजर्ट जो है ना हमारे मुल्क से बड़ा है। आई मीन केनिया, अच्छा हाँ पाकिस्तानी बहुत सारे वहाँ रहते भी हैं, तांजानिया में रहते हैं, ज्यादातर इस्माइली कम्युनिटी केनिया में रहते हैं। मुझे एक खातून मैसेज किया था उन्होंने, वो शायद कॉन्गो में थी या कहाँ थी, वो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं यार, ऐसा नहीं है नंगे भूखे नंगे सारे घूम रहे वहां पे। कालों की ताकत। यही सीन है। Your opinion on doctors protesting for PPE? I am a medical student myself. यार मतलब क्या ओपिनियन हो सकता है? ओपिनियन यही है कि भाई ऑब्वियसली अगर आप जंग में जा रहे हो और गवर्नमेंट आपको बोले कि जी आप आर्मी में हो, आप जंग में जा रहे हो, हम आपको गन नहीं देंगे और जाके लड़ो, तो वो कैसे लड़ेगा? ऑब्वियसली दे गोइंग टू से कि भाई हमें प्रोटेक्शन दे दो। तो सिमिलरली कोरोना इज अ वॉर जोन। अब आप पेशेंट के पास जा रहे हो तो पेशेंट जो है वो एक खुदकश बम्बार है, वो फट सकता है, आपको लग सकता है, तो उसकी जान का मसला है। खाली खिदमत करना ये तो नहीं ना कि अपनी जान दे दें, तो अपनी जान को भी तो बचानी है ना, तो देर राइटफुली प्रोटेस्टिंग, देना चाहिए उनको, नहीं तो वो घर पे बैठे, उन्होंने कोई ठेका थोड़ी लिया हुआ अपनी जान जाया करने का। कितनी तनख्वाह है डॉक्टरों की पाकिस्तान में? 20, 30, 40 हजार, 50 हजार। अब आप बोलोगे जी पैसे नहीं, तो क्या तुम लोग पैसों के लिए काम नहीं करते? मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, सब पैसों के लिए काम करते हैं। नो अमाउंट ऑफ मनी इज वर्थ लूजिंग योर लाइफ, दैट्स ऑल। I love Vox. Vox is amazing channel. Khair. Bro, I'm wasting time with no goals. Why? This is your time to at least find out what you need in life. Mozambique में भी काफी लोग थे. Egypt comes in Africa. Egypt के ना वो वाले हाल नहीं है देखा, but like Egypt is not Africa. Africa it's like more on the Arab side. है तो अफ्रीका में physically, but दिमागी तौर पे it's more on the Middle East side. और फिर Middle East का आपको पता है जहन किस तरह का है। Israel is very advanced in agriculture, being a small country. Israel is the only country in the world who is 100% self-sufficient in agriculture, क्योंकि उनको पता है किसी भी वक्त हमारी borders बंद हो सकती हैं। जॉर्डन ने कर दी, इजिप्ट ने कर दी, you know। तो वो रिस्क ही नहीं लेते भाई, वो पूरा जो है ना अपना हिसाब किताब उन्होंने किया हुआ है। लव फ्रॉम थर पार्कर। यार थर पार्कर क्या हाल चाल है भाई? What are your thoughts about Dawoodi Bohra community? I've mentioned it so many times that I really admire their discipline towards बहुत साफ सुथरी और अपने काम से काम रखने वाली कौम है। I really admire them. किसी पंगे में नहीं है। जो बंदा जिसको पता नहीं कि क्या बने, उसके लिए एडवाइस, उसके लिए यही एडवाइस है कि यार आपको अगर जानना हो कि आपको क्या करना है, तो सोचो कि पैसे नहीं चाहिए आपको जिंदगी में, तो आप क्या करोगे? तो दैट इज योर पैशन, दैट्स द इजीएस्ट वे टू फाइंड। फ्यूचर 6 months का बताया। भाई मैं कोई ज्योतिषी बाबा हूँ कि आलिम बंगाली हूँ मैं? ठीक है, नाम जुनेद है, बंगाली थोड़ी हूँ मैं कि मैं बताऊँ आगे 6 महीने में क्या होगा। हाँ, लेकिन ये कि इट इज गोइंग टू बी, द सिचुएशन इज ओनली गोइंग टू गेट वर्स पूरी दुनिया में आपके सामने। व्हाट अबाउट फ्री मेसन्स? यार एक फ्री मेसन्स के पीछे पड़ गई हमारी कौम। Why Pakistani not growing? Who should be blamed? Yeah, lots of factors. Republic of Wadi is also in Africa. Okay. Have you ever tried weed? Of course I have. But like not my thing यार, मुझे मजा नहीं आता। Our future for 6 months. यार अगस्त तक जो है ना, मुझे तो ये लग रहा है अगस्त तक तो हम घर पे ही हैं, नो मैटर वेयर वी आर, क्योंकि सीन ही ऐसा है। चाइना तो झूठ बोलता है। चाइना ने आज देखो मान लिया कि हमने कम फिगर बताई थी, ये थोड़े से और मर गए, वो अभी भी झूठ बोल रहे हैं। सो कभी भी नहीं उनकी बात माननी चाहिए। उसके अलावा आप हर जगह देखें, इट्स ऑन द राइज। इटली में अब जाके थोड़ा बहुत फ्लैटन हुआ है, बट दैट्स बिकॉज वो 1.5-2 महीने से लॉकडाउन में है और प्रॉपर लॉकडाउन में है। हमारा भी लॉकडाउन, अरे यार बहुत हो गया लॉकडाउन यार। इनवाइट कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट अगेन। यार वो उसामा से आज मैंने करना था, बट उसामा वाज़न्ट प्रिपेयर्ड, तो ही सेड कल कर लेते हैं। तो कल मैं फिर देखता हूँ, कल मेरा दूसरा सेशन है फेसबुक पे, बट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ब्रीफ सेशन, जो मैंने अभी स्टोरी में भी डाला था। देयर इज दिस गाय हु हैज होम स्कूल्ड हिज चिल्ड्रन, और उनका ये कहना है कि आप अपने बच्चे को 13 साल की उम्र में भी A levels करा सकते हो,
और उसके बारे में वो टेक्निक्स बताएंगे। तो कल 9 बजे मैं फेसबुक पे लाइव करूंगा उनके साथ। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गाय, लेट्स सी वो क्या कहते हैं। लव फ्रॉम अबू धाबी, आई डोंट रियली मिस अबू धाबी। अबू धाबी मैं इतना रहा ही नहीं हूँ।